स्वशासन। भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है हालांकि वैदिक काल से। कौन से काल से? वैदिक काल से। और वैदिक काल आप जब इतिहास में पढ़ोगे उस समय पढ़ोगे कि वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, और जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, तो वहीं से। लेकिन आधुनिक काल की यदि अपन बात करें तो 1870 में जो है लॉर्ड मेयो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को लेकर प्रयास किया, लेकिन इसका प्रयास ज़्यादा सफल नहीं रहा। 1882 में एक अंग्रेज अधिकारी हैं लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या लेकर आए? एक प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया? जनक। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्थानीय स्वशासन को लेकर भारत में पहली बार स्थायी प्रस्ताव लेकर आने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड रिपन। और कौन से वर्ष की बात है? 1882। इसके बाद अंग्रेजों के खूब सारे अधिनियम आए भारत में। किसी अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को लेकर कोई ज्यादा प्रयास नहीं था। 1919 का जो अधिनियम आया, जिसे आप क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा अधिनियम? इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में पहली बार लिखा था कि स्थानीय स्तर के जो भी विषय होंगे ये कौन सी सूची के विषय में डाले जाएंगे? प्रांतीय सूची। आजकल अपन राज्य बोलते हैं, ब्रिटिश काल में क्या बोलते थे? प्रांत। तो कौन से अधिनियम में स्थानीय स्वशासन का स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था? कौन सा अधिनियम था? 1919। और 1919 के अधिनियम को और अपने किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में स्थानीय स्तर के विषयों को कौन सी सूची में डाला गया? प्रांतीय सूची।